खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। डीए में 11% बढ़ोतरी। डीए में 11% बढ़ोतरी, लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा। डीए हाइक 2026। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ सकती है। रिपोर्ट्स और अनुमान के मुताबिक जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ती महंगाई के समय में यह बढ़ोतरी लाखों परिवारों के लिए राहत बन सकती है, क्योंकि रोजमर्रा का खर्च लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में अतिरिक्त भत्ता बजट को संभालने में मदद करता है। डीए क्या होता है और यह क्यों दिया जाता है? महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला वह अतिरिक्त भुगतान है जो महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। यह बेसिक सैलरी या पेंशन का एक तय प्रतिशत होता है और समय समय पर इसमें बदलाव किया जाता है। डीए तय करने में मुख्य आधार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जिससे यह पता चलता है कि बाजार में ज़रूरी चीज़ों के दाम कितनी तेज़ी से बढ़े हैं। जब महंगाई बढ़ती है तो सीपीआई में बढ़ोतरी होती है और उसी हिसाब से डीए भी बढ़ाया जाता है, ताकि कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता कमज़ोर न पड़े। 8वें वेतन आयोग से जुड़े बदलावों का असर। सरकारी वेतन ढांचे में बदलाव करने के लिए वेतन आयोग काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। माना जा रहा है कि 2026 में वेतन और भत्तों से जुड़े कई बड़े फैसले चर्चा में रहेंगे और डीए में होने वाली बढ़ोतरी भी इसी दिशा में एक ज़रूरी कदम मानी जा रही है। कर्मचारियों के लिए यह समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डीए बढ़ने से उनकी इनकम में सीधा फर्क पड़ता है और साथ ही भविष्य में सैलरी स्ट्रक्चर की नई गणना में भी इसका असर देखा जा सकता है। जनवरी 2026 में डीए कितने प्रतिशत तक जा सकता है, चलिए जानते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक जनवरी 2026 तक डीए करीब 60% के आसपास पहुंच सकता है। पहले के आंकड़ों को देखें तो 2025 में डीए लगातार बढ़ते हुए लगभग 58% तक पहुंच चुका था, इसलिए नया आंकड़ा इसी ट्रेंड के आधार पर अनुमानित है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा और दिसंबर तक के सीपीआई डेटा के बाद ही तय होगा, लेकिन मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए बढ़ोतरी की संभावना काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। डीए बढ़ने से किसे फायदा होगा और कितना असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं। डीए बढ़ते ही सरकारी कर्मचारियों की मासिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी और पेंशन भोगियों को भी ज़्यादा भुगतान मिलेगा। इससे घर का खर्च संभालना आसान हो सकता है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनकी आय का बड़ा हिस्सा राशन, दवा, स्कूल फीस, किराया और बिजली पानी जैसे खर्चों में चला जाता है। बढ़ी हुई राशि से बचत करने की क्षमता भी बेहतर हो सकती है और आर्थिक दबाव कुछ हद तक कम हो सकता है। आगे क्या ध्यान रखना जरूरी है, चलिए जानते हैं। जनवरी 2026 की डीए बढ़ोतरी को लेकर अभी अंतिम पुष्टि बाकी है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। जब सरकार डीए की नई दर जारी करेगी तब स्पष्ट होगा कि बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की है और एरियर मिलेगा या फिर नहीं। कुल मिलाकर यह अपडेट सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि यह महंगाई के दौर में आय को स्थिर रखने का एक महत्वपूर्ण सहारा बनता है। साथियों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।